दीक्षा की नई नई शादी हुई थी। उसके बहुत सपने थे, जैसे हर लड़की के होते हैं। अपने शादी को लेकर, जीवन साथी को लेकर, जीवन की नई शुरुआत को लेकर। पहली बार वह अपने ससुराल आई। दीक्षा एक पढ़ी लिखी, खूबसूरत और आज के ख्यालों वाली लड़की थी। दोनों की जोड़ी ऐसी थी कि किसी की नज़र न लगे। सुमित गुड़गांव में एक आईटी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था। दीक्षा के सास ससुर भी पहले सरकारी नौकरी के कार्यरत में थे, पर रिटायर्ड हो चुके थे। देवर भी बढ़िया सी नौकरी कर रहा था। सब कुछ एकदम अपनी जगह पर सही था। शादी के दिन सारी विधि करते करते और घर आते आते बहुत रात हो गई थी। आते ही दीक्षा की सास ने घर में एक छोटी सी पूजा विधि कर ली। दीक्षा की बहन राधा ने सास को समझाने की बहुत कोशिश की कि सब बहुत थक गए हैं और बाकी की विधि दूसरे दिन कर लेंगे, पर वह कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। दूसरे दिन घर की बाकी रस्म निभाए गए। 2-3 दिन बाद दीक्षा से रसोई की पूजा करवाई गई और उसने पहली रसोई में हलवा बनाया, जो सबको बेहद ही पसंद आया था। ससुर जी ने अपनी बहू को शगुन के तौर पे 1500 रुपये दिए और खूब आशीर्वाद देकर कहा कि ऐसे ही इस घर को संभाल लेना। दीक्षा की सास ने दीक्षा को कमरे में बुलाई और कहा कि ऐसे में तुम दोनों के नवविवाहिक जीवन सुख शांति के लिए, नवग्रह शांति आदि के लिए पूजा रखी है। सुबह अंधेरे में ही उठकर और बालों धोकर अच्छे से साड़ी पहन के तैयार हो जाना। दीक्षा सब कुछ बड़े ही ध्यान से सुन रही थी कि अचानक सास ने पूछा, अच्छा तुम्हारी तारीख कब है? कहीं ऐसा ना हो कि मैं इतने तैयारी करूं और तुम सब पर पानी फेर दो। दीक्षा को यह सवाल सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दीक्षा बोली, नहीं माँ जी, अभी 5 दिन हैं तारीख को, कोई गड़बड़ नहीं होगी। हाँ, पर शादी की भागदौड़ में कुछ कह नहीं सकती। सास बोली, तो एक काम करो, गोलियां खा लेना ताकि पूजा में कोई विघ्न न आए। दीक्षा सर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। पूजा विधि सब ठीक से हो गई। सभी रिश्तेदार अपने अपने घर लौट गए। सुमित की भी छुट्टियां खत्म हो गई थी। दीक्षा कमरे में आई और सुमित ने जोर से दीक्षा को खींचकर अपने बाहों में भर लिया। वह उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। इतने में दीक्षा बोली, सुमित, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। पर सुमित कहाँ सुनने को तैयार था। दीक्षा ने कहा, सुमित प्लीज़, बात ज़रूरी है। आज माँ जी। इतना सुनते ही सुमित दीक्षा की तरफ देखकर बोला, कुछ कहा क्या माँ को? दीक्षा बोली, माँ जी ने कहा है कि अभी घर में मंगलमय वातावरण है, इसलिए अभी कुछ भी ऐसा वैसा मत करना। मैं तुम्हें बाद में खुद टिकट निकलवा कर दूंगी, तब आराम से घूम लेना, मन भर के, तब आराम से घूम लेना। सुमित, तुम्हें नहीं लगता यह सब थोड़ा अजीब है? पर सुमित ने कहा, दीक्षा, माँ थोड़े पुराने विचारों की है। वह बाहर से जितनी कड़क स्वभाव की दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही नर्म है। तुम कभी भी उन्हें किसी भी चीज़ के लिए मना मत करना, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ दिल में घर कर जाती है और आगे कितना भी कुछ कर लो फिर दिमाग से ही नहीं निकल पाता। मैंने माँ को कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया है, और फिर यह तो सिर्फ 4-5 महीने की ही तो बात है। एक बार फ्लैट का बचा हुआ काम सब पूरा हो जाए, फिर तुम मेरे साथ ही रहोगी। फिर तुम्हें जैसे रहना हो वैसे रहना, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं होगी। उसे सुमित की सारी बातें समझ में आ गई थी और उसकी मम्मी ने भी ऐसा ही समझाया था कि शुरू के कुछ दिनों में ससुराल वाले जैसे बोले वैसा ही करना, चाहे तुम्हारा इच्छा हो या ना हो। अगर तुम्हें सभी के दिलों में अपना जगह बनाना है तो वह जैसे बोलेंगे वैसा ही करना। 5 दिन बाद सुमित भी चला गया। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। तभी दीक्षा को मासिक धर्म यानी पीरियड आ जाता है। अब तो उसकी सास उससे बात करना तो दूर की बात है, उसकी तरफ देखने को भी तैयार नहीं थी। स्टोर रूम में उसे रहने के लिए कहा और वही उसका खाना पीना सब कुछ दे दिया करती थी। जैसे तैसे दीक्षा ने 4-5 दिन निकाले और फिर अपनी सास से कहा कि आगे से पीरियड आने पर मम्मी के घर चली जाएगी। दीक्षा की बात सुनकर दीक्षा की सासू माँ बोली कि हाँ ठीक है, घर भी अपवित्र नहीं होगा और मुझे भी बार बार छुआछूत के कारण सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं कि यह सब भगवान को नहीं चलता है। दीक्षा ने सोचा, फिर फूल कैसे आ जाता है भगवान को? फूल आने के बाद ही तो एक पेड़ को फल आते हैं। वैसे ही एक स्त्री का शरीर होता है, गर्भधारण के लिए और उसके लिए मासिक धर्म जरूरी है।
इसके बिना तो इंसान का जन्म ही नहीं हो सकता है। जाने दो, मैं क्यों इतना सोच रही हूँ। मुझे यहाँ कहाँ रहना है। 4-5 महीनों की ही तो बात है। 4-5 महीने ही तो निकालना है। मैं उन्हें जवाब देकर अपने साथ झगड़ा क्यों मोल ले लूँ। उन्हें दीक्षा को गोलियाँ लेने के लिए कहा और घर में लड़ाई ना हो इसलिए वह लेती रही। उसका वजन भी बढ़ने लगा था। समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। वह खाना भी लिमिट में ही खाती थी, एक्सरसाइज भी टाइम से करती थी। वह दिन ब दिन चिड़चिड़ा होती जा रही थी और सुनीत पर मानसिक तनाव वह अलग। पर सुमित के पास जाकर सब ठीक हो जाएगा ऐसा सोचकर वह खुश हो जाती। कहते कहते साल भर निकल गए। अब कहीं जाकर वह सुमित के साथ रहने लगी। अपने फ्लैट में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एकदम वैसा ही जैसा वह चाहती थी। कभी कभी सास का फ़ोन आता कि अभी यहाँ पूजा है और ऐसा कोई बात हो तो गोलियाँ खा लेना। सुमित को माना नहीं कर सकता और वह खुद को समझाती थी कि बस एक बार कहीं नौकरी लग जाए तो यह कहकर मना कर देगी कि छुट्टी नहीं मिल पाई है और बार बार गोलियां भी खाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ही छुट्टियों में दोनों अपने घर गए। सभी रिश्तेदार आस पड़ोस वाले भी आए हुए थे। तभी सुमित की बुआ जी बोली, बहू हमें पता है तुम दोनों नए ख्यालातों के हो और शादी को तो 3 साल हो गए हैं। कुछ सोचा है बच्चे के बारे में या अभी और समय चाहिए। भाभी तो हाथ धोकर पीछे पड़ गई थी। कोई खुशखबरी मिलेगी ऐसा लग तो नहीं रहा है। और सभी इतना कह के उनकी तरफ से देखकर हंसने लगे थे और दीक्षा को यह बात तीर की तरह चुभ गई थी। उसने कमरे में आकर सुमित से कहना शुरू ही किया था कि सुमित बोला, तुम चिंता क्यों करती हो, अभी हमारी उम्र थोड़ी ना निकल गई है। घर जाकर किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाकर इलाज करा लेंगे। 2-3 दिन बाद वह एक अच्छे डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बैठने के लिए कहा। उन्होंने डॉक्टर को सारी बातें विस्तार से बताई थी। इतने में डॉक्टर ने कहा कि पहले दीक्षा तुम मुझे यह बताओ, क्या तुम्हें हर महीने पीरियड्स आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता है। दीक्षा ने बताया कि उसे ज़रूरत पड़ने पर पीरियड आगे होने के लिए गोलियां लेना पड़ता है। डॉक्टर गुस्से में बोली, क्या फ़ायदा तुम्हारी इतनी पढ़े लिखे होने का। आजकल की लड़कियां अगर सिर में दर्द भी हो जाता है तो दर्द की गोली लेने से पहले वह डॉक्टर से कंफर्म करती है और तुमने तो दीक्षा हद ही कर दी है। अब मैं तुमसे क्या कहूँ। अब तुम्हें थोड़ी भी कल्पना है कि गोलियां लेकर इसका तुम्हारे शरीर पर कितना बुरा असर होता है। तुम्हारी फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आ गया है इस गोलियों के कारण और शरीर में होने वाले हार्मोन्स बदलने के कारण तुम्हारी दोनों ऑफिस डैमेज हो चुके हैं। तुम्हारे गर्भाशय में गांठें बन गए हैं। तुम्हारे माँ बनने के चांसेस कम से कम 90% तक कम हो गया है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी। पहले मैं गोलियाँ देकर देखती हूँ। अगर गांठ निकल जाए तो ठीक है, वरना तुम्हारा गर्भाशय निकालना पड़ेगा क्योंकि इन्फेक्शन भी फैल सकता है। यह बातें सुनकर दीक्षा के हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। सुमित का भी यही हाल था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इसका परिणाम इतना भयंकर हो सकता है। वह गुस्से में उठी और डॉक्टर से बोली, मुझे पता है मुझे यह सब नहीं करना चाहिए, लेकिन आप बताओ मुझे ऑपरेशन के लिए कब आना है। डॉक्टर बोली, आप यह क्या कह रही हो। तब दीक्षा ने कहा कि ना गर्भाशय रहेगा, ना पीरियड्स आएंगे और ना मेरे कारण किसी के घर अपवित्र होंगे। सही कहा ना मैंने सुमित। और इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। सुमित के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। छूत पवित्रता यह सब बातें पहले हुआ करती थी और औरतों को अलग बैठाना, उसके कारण घर को अपवित्र हो जाना या पूजा विधि रुक जाएगी, इसके लिए पीरियड न आने के लिए गोलियां खा लेना, यह अपने शरीर पर एक प्रकार के अत्याचार ही है और इन गोलियों का परिणाम भी बहुत भयंकर होता है। जो गलतियां दीक्षा ने की है, आप ऐसा कभी ना करें। बस यही गुजारिश है मेरी आपसे और इस कहानी के माध्यम से हम आपको यही बताना चाहते थे। सो फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा
चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।